ओके, यस क्लास। हिंदी सेकेंड चैप्टर नंबर 5, व्याकरण में अपना चैप्टर नंबर 5 है लिंग, वचन और कारक। क्या नाम है चैप्टर का? लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले आपको लिंग के बारे में बताते हैं, सब बच्चों को अच्छे से पता है। शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? बोलिए। हम किस शब्द को रीड करते हैं? हम शब्द रीड करते हैं राजा, रानी, शेर, शेरनी, ठीक है, पति, पत्नी, मामा, मामी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी। इस तरह से शब्द को रीड करते हैं तो पता चल जाता है कौन सा पुरुष जाति का, जेंट्स कैटेगरी में आता है, पुरुष कैटेगरी में आता है, और कौन सा स्त्री कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो शब्द का वो रूप जिससे हमें पुरुष जाति का या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और पुल्लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए, पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिनको रीड करते ही पुरुष जाति का बोध होता है। ओके, पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे शेर, पिता, चाचा, बकरा, धोबी। आया समझ में? ओके, ठीक है। और स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे शेरनी, माता, चाची, बकरी, धोबिन। याद रखना, धोबी का होता है धोबिन। धोबी का धोबिन। धोबन नहीं होता, धोबन कोई भी मत लिख देना, धोबिन। ठीक है ना, धोबिन, धोबी का भी धोबिन। तो क्लियर हो गया, लिंग की परिभाषा हो गई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उसके भेद हो गए, और इन दोनों की भी परिभाषा हो गई। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बताने वाले शब्द, वो शब्द जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वो पुल्लिंग, वो शब्द जो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं वो स्त्रीलिंग। चलिए, अब ये एक नोट आपकी बुक में है कि क्या नोट है, देखो, लिंग की पहचान वाक्य में क्रिया के शब्दों से भी होती है। जैसे मैं बोलती हूँ दरवाजा खुला है, खुला है, तो ये पुल्लिंग वाला हो गया, दरवाजा नहीं हुआ क्या? हाँ, अरे बेटा, क्रिया सुनो पहले। खुला हुआ, खुली हुई, तो खुली हुई बोला तो वो स्त्रीलिंग वाले में आ गया, खुला हुआ बोला वो पुल्लिंग वाले में आ गया। क्रिया से भी पता चल जाता है कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ दरवाजा खुला है, तो ये पुल्लिंग वाला दरवाजा पुल्लिंग में आएगा। अगर मैं बोलती हूँ खिड़की खुली हुई है, वो खिड़की खुला हुआ है, ये तो नहीं बोल सकते ना, खिड़की के साथ खुली आएगा। तो क्रिया का रीड करिए कि खुली हुई है, तब हमें पता चला कि खिड़की वो स्त्रीलिंग में आती है। तो क्रिया शब्दों से भी पता चल जाता है वाक्य में कि वो कौन सा उसका लिंग है, एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, बैग खुला हुआ है लिखा हुआ है इसमें, और खिड़की खुली हुई है, बैग खुला। ठीक है, यहाँ की खुला मतलब ये पुल्लिंग शब्द, खिड़की बैग, और खिड़की खुली हुई है तो खिड़की है वो स्त्रीलिंग में आएगा। क्रिया इसमें पढ़ के पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है ये। सेकंड नंबर पे है मेरा, मेरी, किसका, किसकी, जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ मेरा रुमाल, देखो ध्यान से सुनो, एक लड़का बोलेगा मेरा रुमाल, लड़की बोलेगी मेरी किताब। तो रुमाल जो शब्द है, लड़का या लड़की कोई भी बोलो, अगर आप लड़की भी बोलती है कि ये मेरा रुमाल है, तो उसमें मेरा नहीं देखना है आपको, रुमाल के साथ में लगा है मेरा, तो रुमाल है वो पुल्लिंग में काउंट होगा। आई मेरी बात समझ में? इसी तरह से आप कहेंगे कि मेरी पेंसिल है, तो पेंसिल किस में आएगी? क्या मैम? देखो वापस सुनो, मेरा और मेरी जिस शब्द के आगे लगते हैं उससे भी पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो चीज। मैं बोलती हूँ मेरा रुमाल, तो इसमें रुमाल क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? मैंने मेरा बोला है, मेरा मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। और मैं बोलूँ कि मेरी पेंसिल, तो पेंसिल किस में आएगी? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में। ओके, आई बात समझ में? इसी तरह से
किसका किसकी, देखो मेरा रुमाल, मेरी किताब, ये किसका पेन है, तो किसका आया पेन के साथ, तो पेन है वो पुलिंग होगा। आई बात समझ में? यस मैम। ये किसकी स्केल है, तो स्केल के साथ किसकी आया, किसका नहीं आया, तो स्केल है वो स्त्रीलिंग होगा। आया समझ में? यस। ठीक है। किसकी बहन, तो बहन हमेशा स्त्रीलिंग होती है। अब नदी, जितने भी नदियों के नाम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, वो सब नदियाँ, सारे की सारी बोलियाँ, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, जितनी भी बोली है ना वो, और लिपि, लिपि याद है ना, देवनागरी, गुरुमुखी, ठीक है, वो सारी लिपियाँ, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। किस में होते हैं? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। पहाड़, जितने भी पहाड़ों के नाम है, अरावली पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, जो भी पहाड़ है। देश है, भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन, सारे देशों के नाम। ग्रहों के नाम सुने ना, मंगल ग्रह है, तो ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और पेड़ों के नाम, नीम का पेड़, आम का पेड़, ठीक है, ये सारे के सारे वृक्ष, ये सारे पुल्लिंग में होते हैं। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन और वृक्ष, इनके नाम हमेशा पुल्लिंग में काउंट होते हैं। अब है कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं। लड़का का क्या स्त्रीलिंग होगा? यस, अरे बोलिए, लड़का, लड़का का क्या लिंग चेंज करेंगे आप? लड़का, लड़की। अरे तो तुम सो रहे हो भाई, सो रहे हो क्या, आंसर क्यों नहीं देते हो? ठीक है, लड़का पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। बेटी का? बेटा। ओके। छात्र का? छात्रा। छात्रा। मुर्गा? मुर्गी। ओके। शेर? शेरनी। लेखक? लेखक? लेखिका। मामा? मामी। महोदय? महोदया। गायक? गायिका। गायिका। यस यस। इसके बाद फिर आपको ऐसी टेबल दी गई है जिसमें अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। यस, अध्यापिका। यस 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 यस, ओके। और इसी तरह से रैंडमली कुछ पूछ लेती हूँ मैं। आपको ये सारे टेबल लर्न करनी है। श्रीमान का श्रीमती होता है, कवि का कवियत्री होता है, युवक का युवती, बंदर का बंदरिया, बंदरिया। बंदरिया। यस, शिष्य का शिष्या, शिष्या। यस, आप ये चीज याद रखो। सम्राट का सम्राठी, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। यस यस यस। नाती का नातिन, नायक का नायिका, विद्वान का विदुषी। बेटा यू ऑल हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके? ओके मैम। ये देखो, लिंग वाला पूरा हो गया। अब आता है वचन, ठीक है? वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से उसके संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बेटा एक से अधिक मत बोलो, ये बोलो जिससे उसका एक या एक से अधिक। एक से अधिक अगर आप अकेला बोलोगे तो वो बहुवचन होगा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यस, यू आर राइट, गुड। जिस शब्द से आपको पता चलेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन, उसे वचन कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा औरत, औरतें, किताब, किताबें, किताबें। इसी तरह से आप कोई भी वर्ड ऐसे पढ़ोगे जिससे वचन पता लग गया, कि नंबर पता लग गए एक चीज के लिए आ रहा ज्यादा के लिए, तो उसको वचन कहते हैं। तो और वचन है वो हिंदी भाषा में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यस। एक वचन बेटा वो होता है जिसमें शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, ठीक है? आप कोई चीज रीड करो और आपको पता लगा कि वो एक ही है, ठीक है? आई बात समझ में? पेंसिल, पेंसिलें, ठीक है? किताब, किताबें, इस तरह से। और इसका एग्जाम्पल देखो, लड़का, पुस्तक, घोड़ा, कुर्सी। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो।
एक से अधिक होने का बोध हो वो क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन। चलिए, हाँ जी हाँ जी। जैसे लड़के, पुस्तकें, घोड़े, कुर्सियाँ। के घोड़े कुर्सियाँ। अब आप एक बार वचन का देखिए। वचन बदलने पर संज्ञा व क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ऑब्वियसली बदलेगा। कैसे बदला सुन लो पहले। अगर मैं कहती हूँ लड़का खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें खेल रहा आ गया, इधर लड़का आ गया। और अगर मैं लड़के ले लूँ, इसका वचन बदल दूँ, तो क्रिया बदलेगी। लड़के खेल रहा आएगा या रहे हैं आएगा? लड़के खेल रहे हैं। तो जो खेल रहा था वो रहे हैं हो गया। तो बहुवचन, एक वचन जब बहुवचन चेंज होते हैं आपस में, तो क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जी। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान होते हैं। भीड़, इसका बहुवचन बनाओ तो भी भीड़। बादल का भी बादल, बादल या बादले या बादलों नहीं होता किसी का, ध्यान रखना आप ये। इसी तरह से पेड़, घर, जनता, पानी, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं, हमेशा एक वचन में और बहुवचन में सेम रहते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया में पिताजी, उनको आदर दूंगी भाई, तो मैं ये बोलूंगी पिताजी ऑफिस गया है या पिताजी ऑफिस गए हैं। पिताजी ऑफिस गए हैं। जी, तो गए हैं ज्यादा लोगों के लिए आता है, लेकिन हमने आदर दिया है तो उसमें बहुवचन में क्रिया आ गई। आगे समझ में? यस मैम। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन होने पर भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर। जी, ये शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं बहुवचन के रूप में। अब ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का चार्ट है, यू ऑल हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली। दिया, एक सेकंड में अपनी बुक में देख के इसको रीड कर दो, जल्दी करो। फर्स्ट वाली लाइन रीड करो दिया। यस मैम। ऐसे बोलो, अध्यापक, अध्यापिका, ऐसे बोलो। अध्यापक, अध्यापिका, पड़ोसी, पड़ोसिन, बूढ़ा, बुढ़िया, कवि, कवित्री, श्रीमान, श्रीमती, पोता, पोती, ठाकुर, ठकुराइन, बकरा, बकरी, युवक, युवती, बंदर, बंदरिया, शिष्य, 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 शिष्या, शिष्या, मालिक, मालकिन, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, सम्राट, सम्राज्ञी, पति, पत्नी, चिड़िया, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया, राजा, रानी, लोहार, लोहारिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, जेठ, जेठानी, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, नाती, नातिन, मोर, मोरनी, नायक, नायिका, चाचा, चाची। वेरी गुड, वेरी गुड। हैव यू एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? आए यहाँ तक समझ में? यस मैम। अब देखो बेटा, वचन के प्रकार बता दिए। वचन में एक या एक से अधिक होंगे तो क्या होगा, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा होगा तो देखो, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन का प्रकार हो गया, ये अपना लिंग हो गया। चलो वचन पे आ गए अपन। और वचन हमने पहले भी पढ़ा है ना, एक वचन बहुवचन। यस ठीक मैम। है, तो शब्द का, हाँ जी, एक सेकेंड, अपना ये हो गया। सबसे पहले अपन ने लिंग देख लिया। यस मैम। और उसके बाद क्या देखा? वचन। वचन का प्रकार हो गया ये रहा। वचन में, भाषा में, हिंदी भाषा में दो प्रकार का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। वचन किसे कहेंगे? संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जी, एक वचन में डेफिनेशन क्लियर है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का पता चले। ओके, आपने कोई शब्द रीड किया कुर्सी, तो आपके माइंड में कुर्सी की पिक्चर आ गई। आपने रीड किया कुर्सियां, तो बहुत सारी चेयर लगी होती हैं, तो शब्द को रीड करके समझ जाओगे आप। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक ही होने का पता चले उसे उसे कहते हैं एक वचन। जैसे लड़का, पुस्तक, घोड़ा, कुर्सी। और बहुवचन क्या होगा? शब्द के जिस रूप से उसका एक से अधिक होने का पता चले। आपने पढ़ा कुर्सियां लेकर आओ, तो मतलब ज्यादा लेके आनी है कुर्सियां, इस तरह से। और जैसे लड़के, पुस्तकें, घोड़े, कुर्सियां,
वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है, ऑब्वियसली बदलेगा। अगर मैं बोलती हूँ लड़का खेल रहा है, तो इसमें संज्ञा लड़का है। अगर मैं इसके वचन बदल दूँ लड़के, तो इसकी क्रिया बदल जाएगी, खेल रहे हैं। एम आई राइट? यस मैम। अगर हम बदलते हैं वचन तो क्रिया भी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। स्टार्टिंग में संज्ञा का वचन बदला, आपने संज्ञा का वचन बदल दिया ना, एक वचन की संज्ञा बहुवचन में लिख दी, तो ऑटोमेटिकली इसमें मैम। क्रिया बदल जाएगी। ठीक है, जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। संज्ञा एक वचन बहुवचन में समान होते हैं। भीड़, बादल, पेड़, घर, जनता, पानी, ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान रहते हैं। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। याद रखना ये चीज। भीड़, बादल, पेड़, घर, जनता, ये ऐसे शब्द हैं, पानी, जो एक वचन और बहुवचन में इनका वचन नहीं बदलेगा, ये दोनों में समान रूप से यूज आते हैं। अब इसी तरह से आदर देने के लिए हमें एक वचन, बेटा ये क्लियर कर दिया क्या मैंने आपको अभी? यस मैम। ये तो क्लियर हो गया भाई। ओके 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 बेटा, अब कारक आएगा। ओके, ये पंखा। नेक्स्ट अपना टॉपिक कारक है। वचन वाला मैंने आपको 2 बार समझा दिया, और ओके मैम। आप भी नहीं बोल रहे मैम वचन दोबारा समझा रहे हो। हाँ, वचन 2 बार हो गया है। अब अपन देख रहे हैं कारक। कारक क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो, कुछ वाक्य हैं सामने, क्लियर देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम ने रावण को बाण से मारा। हाँ, तो इसमें ने और से को ब्लू कलर से दिखाया गया है, ध्यान से सुनना। तो इस वाक्य में ने को से इनको हटा दिया जाए, राम रावण बाण मारा, यही हुआ ना? अगर मैं इसमें से ने को और से को हटा दूं तो क्या बोलूंगी मैं? कि राम रावण, क्या बोलूंगी? राम रावण मारा, राम रावण बाण मारा, ये आएगा इसमें। तो ये स्पष्ट है या अस्पष्ट है? बोलिए। मैम अस्पष्ट। अस्पष्ट होगा ये। अगर इसमें को से ने, अगर ये वाले शब्द नहीं आएंगे तो ये अस्पष्ट होगा। ठीक है, और तो अजीब सा लगेगा। ये चिन्ह वाक्य में आई गई संज्ञा का सर्वनाम शब्दों में, देखो इसमें, इधर देखें सभी बच्चे, ये जो शब्द है ने को और से, ये वाक्य में क्या काम है इनका? संज्ञा का सर्वनाम शब्दों का आपस में क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। ओके ओके मैम। रूबल, वाई आर यू लाउड? बेटा रूबल को बोलो थोड़ा धीरे बोले। ओके मैम। यस, इसके बाद में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि क्या होते हैं ये चिन्ह, क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। अब कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। ठीक है, अब ये बताया था, अगर के और पर हटा देंगे तो नदी तट अनेक वृक्ष है, बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, इसलिए संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दर्शाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिस संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया व वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ होता है उन्हें कारक कहते हैं। इन शब्दों के साथ क्या संबंध है, ये के और पर और इनसे पता चलता है। ओके, अब हम देखते हैं परसर्ग। परसर्ग मैंने आपको बताया था, किसे कहते हैं परसर्ग? परसर्ग कहते हैं, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह कहते हैं। ये कारक चिन्ह है, ने को से। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। ओके, ये जो चिन्ह है इनको बोलते हैं परसर्ग या फिर कारक चिन्ह। कारक के कितने भेद होते हैं? यस, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। अब कारक के 8 भेदों के नाम ये रहे और उनके चिन्ह देखो, हर बच्चे को ये याद होना चाहिए। कर्ता कारक होता है काम करने वाला, उसका कौन सा चिन्ह होता है? कर्ता कारक ने। हाँ जी, यस यस। और कर्म कारक है, उसका चिन्ह होता है को। कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है?
गो। गो, यस यस, कर्ता कर्ता कारक का हो गया ने, कर्म कारक हो गया को, करण कारक जो होता है इंस्ट्रूमेंटल केस उसका होता है से द्वारा, वो होता है साधन के रूप में। आगे देखेंगे आप, आपको एग्जाम्पल आएगा जब। इसमें है, और संपदान कारक होता है को, के लिए, या तो को या फिर के लिए, ये अपन ने याद किया था। अपादान कारक होता है से, है लगाओ के स्थिति में दिखेगा एक गिरता हुआ, याद है कुछ एग्जाम्पल बताएंगे तो समझेंगे आप इसको। संबंध कारक है का, की, के, रा, री, रे। एंड अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर, ठीक है, जैसे टेबल पर, टोकरी में, ये अधिकरण कारक के एग्जाम्पल है। और संबोधन कारक होते हैं किसी को सुख, किसी को खुशी, ये सब प्रकट करने के चिन्ह, हे, ओ, अरे, ये सब। देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में बात करते हैं। शब्द की जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो, काम कौन कर रहा है वो पता चलना चाहिए। शब्द के जिस रूप से हमें पता चलेगा उसे कहेंगे कर्ता कारक। इसका चिन्ह होता है ने। जैसे मैं बोलूं राम ने पत्र लिखा, तो किसने लिखा पत्र, काम किसने किया, राम ने। ओके, तो राम ने किया है, तो राम के साथ ने निशान आया ना, ने चिन्ह आया ना, तो काम करने वाले का पता चलेगा कि कौन है कर्ता कारक। इसमें राम है और कर्ता कारक का चिन्ह हो गया इसमें ने परसक का प्रयोग करके के, और इसका हमेशा भूतकाल में प्रयोग होता है। किसका, परसक का प्रयोग केवल भूतकाल में, चिन्ह का, ने का। अगर मैं बोलती हूँ अंजलि ने पेपर नहीं दिया, तो ये भूतकाल की बात है। ओके अंजलि। अगर मैं बोलती हूँ ख्याति ने होमवर्क कर लिया, तो ये भूतकाल की बात है। ओके, जो ने जो है इसका यूज हमेशा भूतकाल के लिए होता है। अब कर्म कारक देख लीजिए। क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, मैंने कोई काम किया, उसका असर किस पे पड़ा, उसको कहेंगे कर्म कारक। और इसका चिन्ह होता है को। तो कैसे पता चलेगा, राम ने, तो राम तो कर्ता कारक है, ने इसका चिन्ह हो गया कर्ता कारक का। रावण को मारा, राम ने मारा, बाण तो चलाया राम ने, मरा कौन, रावण। उसके साथ क्या आ रहा है, को। तो इसमें रावण को कर्म कारक हो गया, और कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग सजीव पदार्थों के साथ होता है। ये जो कारक है इसका सजीव लोग हैं उन्हीं के साथ इसका प्रयोग होता है। कर्म कारक कौन होता है, आया समय क्रिया का फल जिस पे पड़ेगा, काम करने पे जिस पे इफेक्ट होगा, वो होता है कर्म कारक। अब करण कारक देखिए, थर्ड वाला करण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं बोलूं राम ने धनुष से रावण को मारा, तो साधन कौन सा काम में लिया राम ने, धनुष। ये आता है करण कारक में कि कार्य करने के लिए संज्ञा ने या सर्वनाम ने, ठीक है, कर्ता ने कौन से साधन का काम लिया, ये पता चलता है करण कारक से। तो इसमें एग्जांपल दिया, अंकित कलम से लिखता है। अंकित लिखता है लेकिन किससे, कलम से, पेन से। तो हाँ जी, तो कलम से, इसलिए इसका चिन्ह है वो से है। यहाँ लिखने का साधन कलम है, कलम करण कारक हो गया और उसका चिन्ह ने हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए 4 पे आइए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कौन सा होता है, जिसके लिए कोई काम किया गया जाता है, उसको कुछ दिया जाता है, वो होता है संप्रदान कारक। जैसे मैंने ये के लिए, हाँ जी मैंने बोला था, जैसे मैं बोलती हूँ कि दिया रूबल के लिए फल लाई, हाँ ओके, आई वो तो लाएगी नहीं फल, है ना दिया उस नॉटी बॉय के लिए। तो अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, और एक एग्जांपल और लेते हैं, ख्याति भी तो बैठी है सामने, हाँ ख्याति मीनल के लिए पेंसिल लाई, हो गया ना। तो इसमें क्या हो गया कि कोई काम किया जाता है, जिसको कुछ दिया जाता है, वह संप्रदान कारक होता है। वो के लिए उसका चिन्ह होगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ख्याति मीनल के लिए पेंसिल लाई, ठीक है, के लिए इसका चिन्ह होगा। इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिया का, दिया रूबल के लिए फल लाई, तो रीता रजत के लिए फल लाती है। तो भाई काम जिसके लिए कर रहे हो ना आप, कर्ता जिसके लिए काम कर रहा है
वो होगा संप्रदान कारक। आप वाले में होगा मीनल, आप वाले में होगा रुबल। आई बात समझ में? रुबल। आ गई ना यस बात मैम। समझ में? हाँ, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, के लिए जिसके साथ में आ रहा है, मैंने बोला मीनल के लिए, उसने बोला रूबल के लिए, तो के लिए जिसके साथ आ रहा है, के लिए उसका चिन्ह हो गया संप्रदान कारक का, और जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो संप्रदान कारक हो गया। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अपादान कारक पे आ जाओ। अपादान कारक है वो शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे उसका चिन्ह होता है से। मैं बोलती हूँ गंगा हिमालय से निकलती है, आया ना अलग होने का, अलग होने का भाव आ रहा है ना, कि हिमालय से निकल के दूर होती जा रही है, बहती जा रही है इस तरह से। तो जिसके अंदर क्या हुआ? हम एक सेंटेंस बताए क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। पेड़ से पत्ता गिर गया। वो तो अलग होने का भाव आ गया। क्या हो गया इसमें? हाँ, पेड़ से पत्ता गिर गया, ये भी ठीक है। तो गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इट इज राइट। एक और बताया था, और बताइए अपनी तरफ से। मैम फल गिर गया। मैम पेड़ से फल गिर गया। अरे फल गिरा पत्ता गिरा वो तो कॉपी हो गया। हाँ, पीछे एक और अलग कीजिए। बच्चा साइकिल से गिर गया, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है ना? Yes, तो ma'am. हाँ, इसमें जो से का चिन्ह है वो अलग होता हुआ है, जो Yes. जी जी अपादान कारक है उसमें अलग होता हुआ भाव प्रकट होता है। से का चिन्ह है लेकिन अलग भाव प्रकट हो रहा है इसमें। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने का प्रकट हुआ। आपने बताया पत्ता पेड़ से गिरता है, फल पेड़ से गिरता है, या फिर बच्चा साइकिल से गिर गया, ये अलग होने के भाव है। गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव हो रहा है, अतः हिमालय है वो अपादान कारक हो गया। अपन ने एग्जाम्पल दिए उसमें साइकिल, पेड़, ये हो गया अपादान कारक। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके ओके। संबंध कारक में रिलेशन, संबंध का नाम होता है रिलेशन। जब संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे चिन्ह होता है का की के, राजीव का भाई आया, तो भाई और राजीव के बीच में संबंध बता दिया ना। ठीक है, राजीव का भाई आया तो इसमें का निशान आ गया, का चिन्ह आ गया इसमें, और राजीव का भाई के साथ संबंध दिखा रहा है, और राजीव है वो संबंध कारक है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। लास्ट अपना अधिकरण कारक है बेटा। अधिकरण कारक है यस शब्द की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। आधार होना चाहिए कि आधार कहाँ पे है। देखना, पिताजी कमरे में बैठे हैं, तो कमरा उसमें आधार हो गया ना, बैठना क्रिया हो गई उसमें, लेकिन आधार क्या है? कमरा है। इसी तरह से अधिकरण, कमरे में बैठे हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह में, पे, पर होता है। यहाँ पर बैठे क्रिया का आधार है कमरा। इसी तरह से मैंने एक चीज और बताई थी कि फल टोकरी में रखे हैं, बताया था क्या? यस मैम। फल टोकरी में रखे हैं। तो आप मुझे बताओ कि इसमें, आप बताइए मुझे कि क्रिया का आधार क्या है इसमें। जैसे मैंने बोला टोकरी। यस, टोकरी, टोकरी इज राइट, टोकरी इज राइट, ओके करेक्ट है। पिताजी कमरे में बैठे हैं, तो इसमें बैठे हैं क्रिया का आधार कमरा है। फल टोकरी में रखे हैं, इस पे आधार ये हो गया। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसमें क्या होगा? बोलिए, क्रिया का क्या आधार है? मैम पेड़। पेड़ हो गया। आया समझ में? एग्जाम्पल समझ में आया? ख्याति, ख्याति एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? आपको ये दिखाना है कि इसमें क्रिया का, बोलो बोलो अंजलि। पैसे पर्स में रखे हैं। क्या? पैसे पर्स में रखे हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दिया क्या बोल रही है वो आप रिपीट करो। मैम पैसे पर्स में रखे हैं। ओहो, निकालो फिर। ठीक है, पैसे पर्स में रखे हैं, ठीक है, राइट है, इसमें पर्स हो गया। चलिए आगे देखिए।
तो अधिकरण कारक जो होता है वो आधार होता है, ठीक है। कमरा, पेड़, साइकिल नहीं था इसमें, कमरा है, पेड़ है, पर्स है, ये अधिकरण कारक हो गया। लास्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक जो होता है वो होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित करने के लिए, ठीक है, आपका ध्यान आकर्षित करने का बोध होता है। जैसे इसमें हे, अरे, ओ, अजी का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक का चिन्ह है वो, देखो कारक के बाद में ये चिन्ह आता है, दिख रहा है आपको? संबोधित, इसको विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह कहते हैं, ये चिन्ह आता है। जैसे अपन कहते हैं ना, इसको खुशी में, दुख में, इसमें ये वाला कारक यूज में होता है, संबोधन कारक। कोई बात हो जाती है तो अपन बोलते हैं ना, हे राम, बोलते हैं नहीं बोलते? खुशी होती है तो ओ, है ना, खुशी होती है तो वाओ, वो इंग्लिश में वाओ बोलते हैं, हिंदी में तो ओ वाओ, नहीं वाओ तो बोलेंगे नहीं, ओ ही बोलेंगे। और इस वाले चिन्ह के साथ, इस वाले संबोधन कारक के बाद में हमेशा इस चिन्ह का उपयोग होता है। हे भगवान बड़ी गर्मी है, कहते हैं ना, हे भगवान, तो हे यूज में आया इसमें, और ये निशान भी आया साथ में, और बड़ी गर्मी है। से, अब आपको मैंने से का यूज बताया था दो जगह बताया था कि से का प्रयोग करण कारक में हो रहा है, वहां तो साधन के रूप में होता है, और अपादान कारक में होता है, वो अलग होता हुआ दिखता है। आई बात समझ में? कारक से अलग होता हुआ दिखता है उसमें। आगे से हमें बताइए, इस वाले टॉपिक में मेन चीज है आपकी ये टेबल। ये आई थिंक मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ। आपको हर कारक का चिन्ह याद होना चाहिए। ओके ओके मैम। अच्छा, एक सेकेंड। ओके मैम।